अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर। मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं बेसिक शिक्षा विभाग में एक शिक्षक हूँ और मैं विगत 11 वर्षों से डायरेक्ट प्रशिक्षण संबंधित कार्यों को भी संपादित कर रहा हूँ, जहाँ पे बीटीसी जब आप करते हैं और उसके बाद जो अध्यापक बन जाते हैं तो लोगों का प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। और मैं यहाँ पे मतदान जो मतदाता जागरूकता है उसी के लिए आया हूँ। ठीक है ना? मतदान जानते हैं आप लोग? इसमें से कुछ लोग 18 वर्ष के हो गए क्या? कोई नहीं होगा, लेकिन एक छोटे से शायरी के माध्यम से शुरुआत करना चाहता हूं। लौह पुरुष जैसी दृढ़ता हो, लौह पुरुष जैसी दृढ़ता हो, आजाद की जैसी हस्ती हो, नेताजी जैसा ओढ़ मिले, सुभाष की जैसी हस्ती हो, उधम का उधम की कुशली मंगल पांडे का ताव मिले, ईश्वर जन दोबारा देखो भारत माता की छाव मिले, भारत माता की छाव मिले। वो हम लोग का सौभाग्य कि हम इस देश में हैं कि जहाँ पे मनुष्य का ईश्वर भी जन्म लेने के लिए लायक रहते हैं। और मैं यह मतदाता जागरूकता के विषय में बताना चाहूंगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के बाद हमारा संविधान लगा 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान के लागू होने से एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ और हम लोग का देश लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता के लिए जनता द्वारा शासन चुना जाता है। तो यह अधिकार जो हमको वोट देने का मिला है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इसलिए यह इलेक्शन कमीशन हम लोग को भेजता है बताने के लिए कि संसार में ढेर सारे देश हैं, 198 लगभग देश है मान्यता प्राप्त देश, और जो अमेरिका देश है, इंग्लैंड है और तमाम न्यूजीलैंड है, तमाम जो विकसित देश है, वहां पे मताधिकार का अधिकार एक बार नहीं मिला। पहले गोरे लोगों को मिला, फिर धनाढ़ लोगों को मिला, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते 100-150 साल बाद सबको मिला। लेकिन हमारा देश जब आजाद हुआ, आजादी के वजह संविधान लगा तो एक साथ सबको मत देने का अधिकार मिल गया। यह इतना बड़ा अधिकार है, इसके माध्यम से हम किसी का कत्ता भी पलट सकते हैं और किसी को कत्ता दिला भी सकते हैं। और 18 वर्ष इस समय जब संविधान हमारा लगा था तो उस समय क्या हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में जब हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ कि पहले 21 वर्ष था, 21 वर्ष के लोग भी वोट दे सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया है? 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1989 में लगा तो 18 वर्ष के लोग भी मतदान दे सकते हैं। तो आप लोगों के घर में मम्मी पापा होंगे, भैया होंगे, जो भी जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होगी, उनसे आप कहिएगा कि हमको सबको जो भी वयस्क लोग हैं उनको वोट देने जाना है। आप लोग सोचते हैं कि एक वोट से क्या मतलब है, एक वोट से क्या मतलब है, लेकिन सोचिएगा क्रिकेट देखें आप लोग, क्रिकेट में न जाने कितने मैच में 1 रन से आदमी हार जाता है और पूरे संसार में अब तक का 1,28,000 से ज्यादा बार जो भी निर्वाचन हुआ है उसमें लोग एक वोट से हारे हैं। सर पूरे संसार का है 1,28,000 से ज्यादा जो जनप्रतिनिधि है मात्र एक वोट से हारे हैं। लेकिन हम लोग के देश में क्या है? संसार के 33 देश हैं जिसमें सबको मत देना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति मत नहीं देने जाता है तो इसको जो भी सुविधाएं मिलेंगी वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है, समझ रहे हैं ना? लेकिन हमारे देश में क्या है कि 40%, 50%, 60% लोग ही वोट देने जाते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन है एक स्वीप प्रोग्राम चला रहा है, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल और प्रोग्राम चला रहा है, पार्टिसिपेंट चला रहा है कि सबको शिक्षित किया जाए, जागरूक किया जाए कि सभी लोग वोट देने जाए। एक बार जंगल देखिए आप लोग, आप सोचेंगे कि ये वोट से क्या होगा, हमारे कहने से क्या होगा। देखिए छोटे से बच्चे जंगल देखे, आप जंगल नहीं देखते कोई बात नहीं है। एक बार जंगल में आग लगी थी, कक्षा 5 की किताब में है, और उस आग को बुझाने के लिए तमाम जानवर हंस रहे थे देखिए, लेकिन ये छोटी सी जो गोरिल्ला थी वह अपने चोट से पानी ले जाके उसको जंगल में आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी। तो कौवा बोला
कि तुम क्या कर रही हो? तो गौरैया बोली कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा, जब कभी जंगल में आग की चर्चा होगी, तो मेरा नाम तमाशा देखने वाला नहीं होगा, बल्कि आग बुझाने वाले के सूची में होगा। तो आप लोग आज से ही प्रण लीजिए, अपने मम्मी पापा से जाके घर पे कहिए कि पापा 3 मार्च को जब हम लोग का मतदान होगा, आप लोग वोट देने जरूर जाइए। अगर वोट नहीं देंगे तो संविधान का सबसे बड़ा अधिकार मिला है। संविधान के बारे में आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे ना? पढ़े नहीं पढ़े? संविधान का जो प्रस्तावना है, मेरे साथ बोलिए बात। हम भारत के लोग, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ला संवती 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। जो हमारा प्रस्तावना, इसमें सब कुछ लिखा गया है। हम भारत के सभी लोग समान हैं और यह वोट देने का अधिकार सबको है। हमारा जो 300 अनुच्छेद 325 है, 326 है, जब आप परीक्षा पढ़ रहे हैं तो परीक्षा देने जाओगे आप लोग, यही से पूछता है कि किस अनुच्छेद से मतलब हमको संविधान में मत का अधिकार मिला है। तो 2 प्रकार का इलेक्शन होता है, एक तो भारत निर्वाचन आयोग करवाता है कंडक्ट, और दूसरा क्या करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो आप लोग 3 मार्च को जरूर अपने मम्मी पापा से कहिए। अगर आप लोग वोट देने नहीं जा रहे हो, आपकी उंगली पर अगर स्याही का निशान नहीं है, तो अगले 5 साल तक आप लोग किसी से भी उंगली मत उठाइएगा। क्यों? क्योंकि गौरैया कहानी सुनाए हो आप लोगों को ना, उसी प्रकार से सभी लोग वोट देने सबको जाना है। बरसात होती है तो जो घड़ा देखे आप लोग, जो इस तरह ऊपर रहता है, तो बरसात का पानी जा सकता है ना। और घड़ा पलट जाएगा तो पानी जाएगा, या घड़ा टूटा रहेगा तो पानी रुकेगा। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सोच वाले हैं। अपना घड़ा उल्टा कर दिए कि घड़ा में छेद कर दिए हैं, कि घड़ा सही सामान रखे हैं। तो कितने लोग अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा से कहेंगे कि 3 मार्च को सभी लोग वोट देने जाएं। मैं बोलूंगा सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो। देखिए, लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट है मत देना अपना। आप लोग जरूर मत देने के लिए अपने लोगों को प्रेरित कीजिए। और अंत में बस अब समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं अंत में बस आप लोगों से यही कहूंगा कि एक जंगल में एक बार शेर सभी जानवरों को बुलाया और सभी भेड़ों से कह दिया कि आप लोगों को भूमि में कम्बल बांटा जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों जैसा पढ़ा लिखा उसमें था, कोई भेड़ था, वह बोला कि ऊन कहां से आएगा। सोचिए बात। उसी प्रकार से आप लोग अपने वोट का उपयोग कीजिए, क्योंकि अगर एक अच्छी सरकार का चुनाव करेंगे, भले जनवरी कितना है 60%, 70% जब मतदान का हमारा परसेंट 80-90% चला जाएगा, तो सभी समस्याओं का समाधान होगा। अच्छे लोग आएंगे, उनकी सोच अच्छी रहेगी और हम सबका विकास करेंगे। और विकास भी 3 तरीके से होता है, आर्थिक होता है, सामाजिक होता है और पर्यावरणीय होता है। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास करते हैं, जिसमें आर्थिक के साथ अगर सामाजिक विकास नहीं करेंगे, आप देख रहे हैं हम पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी चल रही है, एक घर में 5 लोग कमाने वाले हैं, लेकिन परिवार हमारा विखंडित हो जा रहा है। लेकिन एक समय था कि 2 लोग कमाते थे, लेकिन हमारा परिवार संयुक्त रहता था। आज नहीं, सब लोग बताएंगे, लेकिन हम पढ़ लिख के भी आज किस तरह जा रहे हैं। तो इसको भी एक नैतिकता का वातावरण होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा है कि आप लोगों को वर्ष में पौधा जरूर लगाइए। अगर ये पौधा आप नहीं लगा पा रहे हैं तो पौधों को बचाइए, वही नहीं कर पा रहे हैं तो पौधों में पानी जरूर डालिए। जब कोरोना का समय आया 5 सितंबर 2020, उसी दिन मैंने पढ़ लिया कि आजीवन जब तक मैं जिंदा रहूंगा अपने पैसे से एक पौधा खरीद के
एक लोगों को जरूर दूंगा। यह अभियान लगातार 17 महीना, आज मेरा 533वां दिन है, जिसमें मुझे राज्यपाल भी पुरस्कृत कर चुके हैं और लगभग IAS की तो बात छोड़ दीजिए, सैकड़ों की संख्या में हो गई है। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि बस बच्चों को जागरूक किया जाए, क्योंकि बच्चे ही क्या है, इस देश के भविष्य है। वह किसी चीज को सोचते हैं, समझते हैं। और दूसरा है कि सुनने में प्लास्टिक देखे हैं ना, आप लोग बाजार चले जाते हैं, मम्मी पापा उसी तरीके से हाथ हिलाते हुए और वहां से प्लास्टिक में सामान खरीद लेते आते हैं। तो आप लोग का नैतिक कर्तव्य दायित्व बनता है कि जब बाजार जाए तो एक झोला में अपना सामान लेके जरूर आए। अब जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इसका उत्तर जो बताएगा उसको ताइवान नस्ल का अमरूद का पौधा दिया जाएगा। हाथ उठाइएगा, ठीक है? उठाएंगे ना? हमारा संविधान कितने दिन में बना था बताइए? अच्छा, अब तक लागू हुआ संविधान हमारा? इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और बस सर एक कविता के माध्यम समाप्त कर दिया जाए, ठीक है? मेरे साथ एक छोटी सी कविता है, इसको आप बोलिए। यह मताधिकार पे है, जब अपने अधिकारों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, इसी पे कविता है छोटी सी। आप लोग को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, आप लोग मेरे साथ बोलिए, ठीक है? हो गई है तीन परवसी, हो गई है तीन परवसी। इसका क्या है बताइए? किसी को नहीं याद है इतने लोगों को? हो गई है तीन परवसी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज जो दीवार पर्दों की तरफ हिलने लगी, सत्य थी लेकिन की बुनियाद होनी चाहिए, सत्य थी लेकिन की बुनियाद होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग घर में बैठ के बस टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप को देखते हैं और मत के दिन हमें से बहुत लोग टिक जाते हैं पैसों के तमाम अन्य चीजों पे, और अपना मत का अधिकार जो हमको न जाने कितने संविधान को बनाने में, लागू करने में हजारों लाखों लोग की जो कुर्बानियां थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर जी, महात्मा गांधी, सबको भुला देते हैं। यह अधिकार हमको वोट का ऐसे ही नहीं मिला है, न जाने हजारों लोग, लाखों लोगों की कुर्बानियां चली गई। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए तख्ते पे, और जिस दिन बच्चों में बताऊं जिस दिन उनको फांसी दी जाने वाली थी, उस दिन वो किताब पढ़ रहे थे। जेला आया, देखा लेनिन की जीवनी थी, उनके ऊपर प्रणत नेता ने दिया था, उस किताब को पढ़ते थे। जेलर ने उनसे पूछा ये क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि पढ़ो या सीखो, तो इस तरह सीखो कि तुम्हें सदियों रहना है और जियो इस प्रकार की तुम्हारा अंतिम दिन हो। तो इस प्रकार से आप लोग ये मत सोचिए कि नौकरी के लिए सिर्फ मत पढ़िए, अपने जीवन में अपने समाज को सुधारने के लिए एक किताब पढ़ते रहिए। और उस लाइन का आखिरी लाइन है कि हर सड़क, हर गली, हर गांव से हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। बोलिए, हर सड़क, हर गली, हर गांव से हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, कोई कहीं भी आग लगनी चाहिए, कोई कहीं की परवसी पिघलनी चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आ जाओ, कौन बताया? सब काट